ओके। अभी तक जो है ना, हमने देखा ड्रॉप शिपिंग का तो देख लिया कि ड्रॉप शिपिंग का हमने कैसे करना है, हम उसे एज अ वाइट लेबल प्राइवेट लेबल शो करेंगे, ये सारा कुछ। अब बात आती है कि अगर आप लोगों ने वाइट लेबल स्टार्ट करना है या प्राइवेट लेबल वगैरह स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है। ठीक है, मैं वही हमारा जो डॉक है वो ओपन करता हूँ मैं, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने पहले बताया था कि जो मैं इंडिया से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, मैं इंडिया मार्ट को यूज़ करता हूँ। जो इंडिया मार्ट में सारे सप्लायर नहीं होते, जाहिर बात है कि कुछ सप्लायर ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइडर ऑफर करते हैं, तो उनके साथ आप जो है कॉन्टैक्ट करके पूछ लो कि ड्रॉप शिपिंग जो करता है उन्हीं सप्लायर के साथ आपने काम करना है। तो मैं इंडिया मार्ट यूज़ कर रहा हूँ। आई बिलीव यही आपका क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। अच्छा, अब आ जाती है हमारा जो भी लेक्चर है आज का। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वाइट लेबल। पहले ना हम लोग देख रहे हैं ड्रॉप शिपिंग का बेसिक क्या होता है। ड्रॉप शिपिंग में क्या क्या चाहिए होता है, नंबर वन पे चाहिए होता है, यू नीड अ प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट आपके पास होता है, आपको उस पे बल्कि फाइंड आउट कर लिया आपने। ठीक है, वो भी क्या होता है, बल्कि प्रोडक्ट नहीं लिखता मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ सप्लायर, क्योंकि प्रोडक्ट हम मंगवाते नहीं है। ओके, आप लिख लेते हो। अब सप्लायर आपको चाहिए जो आपका प्रोडक्ट को हैंडल करेगा। फिर आपको चाहिए शॉपिफाई का स्टोर चाहिए आपको। ठीक है, और साथ आपको चाहिए मार्केटिंग। ये बेसिक तीन चीजें चाहिए होती है। ओके, लेकिन अगर हम लोग व्हाइट लेबल की बात करें, आपको सप्लायर तो चाहिए। ओके, तो मैं जरा नीचे ले जाता हूँ। ओके, सप्लायर तो चाहिए चाहिए, लेकिन फिर आप क्या करते हो, सप्लायर से उसे प्रोडक्ट मंगवाते हो। अच्छा, अब व्हाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग में क्या बड़ा फर्क होता है। एक बेसिक फर्क क्या है कि ड्रॉप शिपिंग में जो लॉजिस्टिक्स है वो आपके सप्लायर हैंडल करते हैं। ओके, जो आपकी लॉजिस्टिक्स है वो आपके क्या करता है, सप्लायर हैंडल करता है। व्हाइट लेबल के अंदर क्या होता है, आप जो लॉजिस्टिक कौन हैंडल करता है, आप हैंडल करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। अब जो हमारी थी दी वुलन कंपनी जो हमारी है, वेबसाइट है, ये ड्रॉप शिपिंग है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये सप्लायर के पास पड़ा हुआ है, जब ऑर्डर आएगा सप्लायर को कहेंगे, सप्लायर आगे चीज भेज देगा, अल्लाह अल्लाह खैर तला बात खत्म। ओके, लेकिन अगर आप इसे व्हाइट टेबल कहना चाहते हो कि यह मेरा व्हाइट टेबल प्रोडक्ट है, तो आप क्या करोगे, इस वाले पीस को पहले अपने पास घर में ऑर्डर करोगे। ओके, आप घर में ऑर्डर करोगे, आप इसे अपनी पैकेजिंग के अंदर वो डालोगे। अपनी पैकेजिंग का मतलब मैं बताता हूँ, जो ड्रॉप शिपिंग होती है ना, उसके सप्लायर क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सिंपल सा पैकेज रखते हैं। पैकेज मतलब बॉक्स हो गया, या वो जो शीट होती है, पैकेजिंग शीट होती है, उसके अंदर प्रोडक्ट डालते हैं और कस्टमर को भेज देते हैं। क्योंकि जैसे पता ड्रॉप शिपिंग है तो सप्लायर अपना नाम तो शो नहीं करवाएगा, ना वो आपका नाम शो करता है, बस वो आपकी चीज भेज देता है। ओके, लेकिन व्हाइट टेबल के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट आपके पास पहले आता है बल्क में या होलसेल में, प्रोडक्ट अपने पास मंगवा लेते हो सप्लायर से। ओके, फिर क्या करते हो, उस प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग आप अपनी यूज करते हो, कस्टम पैकेजिंग बनाते हो, उसके प्रिंट वगैरह करवा के आप फिर आगे जब ऑर्डर आता है, आप खुद आगे कस्टमर को चीज भेजते हो। ओके, लेकिन प्राइवेट लेवल की अगर बात की जाए, प्राइवेट लेवल में क्या होता है कि अच्छा, अब व्हाइट लेवल और प्राइवेट लेवल सेम है, बस फर्क क्या होता है व्हाइट लेबल और प्राइवेट लेबल के अंदर। व्हाइट लेबल के अंदर आप जो प्रोडक्ट सेल आउट करते हो, वो प्रोडक्ट वो सप्लायर किसी और को भी बेच सकते हैं, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, क्योंकि आपने उससे 2000 पीस नहीं लिए, 500 पीस नहीं लिए, आपने 50 पीस, 10 पीस, 20 पीस, इतने पीसेस आपने लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ना छोटी क्वांटिटी पे स्टार्ट किए। तो जाहिर बात है, जब वो बाकी वो जब जो सप्लायर होता है, वो 15-20 पीस तो नहीं बनाता, वो कम से कम 50-60 पीस बनाता है या 100 पीस बनाता है। वो 10 आपको देगा, 10 किसी और को देगा, 10 किसी और को देगा। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है, उसका जो डिजाइन है बेसिकली, वो आप भी बेच रहे हो, आपके अलावा दो चार और लोग भी बेच रहे होंगे, ये याद रखिएगा। ओके, लेकिन प्राइवेट लेवल पे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है, जो डिजाइन होता है, वो आपका होता है। ठीक है, लेकिन वही मसला है फिर, आपको जो एमओक्यू होता है, मिनिमम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एमओक्यू, उसे हम कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आपको फिर सप्लायर की एमओक्यू को फुलफिल करना पड़ता है। वो फिर आपको जो प्रोडक्ट बना के देता है, वो डिजाइन आपका होता है, आपका लोगो उसके ऊपर लगा होता है, और वो आपकी चीज होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको जारा की बात करें, एग्जाम्पल, अब जो जारा ब्रांड है, ये प्राइवेट लेवल ब्रांड है। क्यों? अब ऐसा नहीं कि ज़ारा अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है, नहीं, इसके सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है इन क्या कहते हैं, इन चाइना। ओके, ज़ारा कर लें,
लिवाइस कर लें, ये गुच्ची कर लें, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, इन सबकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है इन चाइना। वो सप्लायर चाइना में बैठा हुआ है। लेकिन ये प्राइवेट लेबल होने की वजह से क्या होता है, वो जो सप्लायर होता है, वो जो ये एग्जाम्पल है, ये शर्ट है, वो सिर्फ जारा के लिए बनाएगा। पूरी दुनिया में वो जारा के लिए के अलावा किसी को नहीं बनाएगा। इसके डिजाइन राइट्स ऑन कौन करता है? जारा करता है। ओके। सप्लायर क्या करेगा, ये इसके लिए मैन्युफैक्चर करेगा, जारा का लोगो लगाएगा, और दैट्स इट, ये हो जाएगा। समझ लेंगे ये आपका ब्रांड हो गया, आपका जारा कपड़ा ब्रांड हो गया, वो उसी का डिजाइन है। अगर ये कोई वाइट लेबल होता, तो सप्लायर ने क्या करना था, ये जो शर्ट है ये 10 लोगों को देनी थी। अब हर बंदा अपना अपना नाम कह के वो चीज बेच रहा होगा। ओके। और ड्रॉप शिपिंग आपको पता है, वो ड्रॉप शिपिंग आप लोगों को आइडिया हो गया। ये एक समझ लेकिन सबका एक फर्क होता है। विशेष कह लो, मैंने वर्बली वैसे ही बता दी है। ठीक है, वैसे लिख भी लो तो क्या होता है, अच्छा क्या आपको पैकेजिंग भी हैंडल करनी पड़ती है। पैकेजिंग आप हैंडल करोगे, इसकी पैकेजिंग वगैरह चाहिए, और आप इसकी मार्केटिंग करोगे। ओके। और सेम प्राइवेट लेवल होता है, मैं ज्यादा नहीं लिखता, सेम एज वाइड। बस क्या होता है कि प्रोडक्ट योर ओन, क्या आपका अपना प्रोडक्ट होता है, आपके अपनी लोगो, आपका अपना डिजाइन, सारा कुछ। ओके। ये एक समझने के बेसिक फर्क होता है। अब बात आती है कि सर सप्लायर्स। अच्छा, अब वाइट लेबल एंड प्राइवेट लेबल, आपको इन पाकिस्तानी मार्केट बात करें या इन इंडिया मार्केट, ठीक है, इन शॉर्ट एशियन मार्केट के अंदर कोई भी अच्छा सप्लायर ऐसा नहीं है किसी भी नीश के ऊपर जो आपको करता हो, जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सको। अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट्स में स्कैम बहुत ज्यादा है। मैं आपको कहेंगे टीजे कर लो, या एग्जांपल है पाकिस्तान के अंदर होलसेल का टीजे होलसेल, लेकिन वो इतना, इट्स गुड फॉर द स्टार्ट, इज गुड, लेकिन वो इतना भी मजे का नहीं है। okay? हमारी मार्केट की बात की जाए इन पाकिस्तान और इन क्या कहते हैं इंडिया और ये एशिया की बात करें, तो आपको लोकल सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। लोकल सप्लायर इन सेंस कि आपको मार्केट में जाना है, बड़ी बड़ी मार्केट में जाना है, होलसेलर मार्केट में जाना है, वहां से प्रोडक्ट लेके आना है। और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई तरीका नहीं है। हाँ, एक चीज हो सकती है, एक चीज, एक सिंपल गूगल सर्च पे जाओ। एग्जांपल लेता हूँ, बैग एग्जांपल है, वुमेन बैग्स होलसेल सप्लायर इन कराची। ओके, ये 1 सेकंड, मेरा ये जूम कर ऊपर चला गया, 1 सेकंड। अच्छा, अगर आप करोगे ना, तो यहाँ पे ना काफी ज्यादा वेबसाइट्स आ जाएंगी। चलो ओएलएक्स में भी तो आ रहे हैं, वैसे ओएलएक्स अगर पाकिस्तानियों को तो पता होगा, इंडिया में बल्कि ओएलएक्स होता है। यहाँ पे इतना वैसे मजे का नहीं आता, लेकिन अगर आप लिखोगे ना मैप के अंदर, मैप पे लिखते हैं बैग हो सेलर इन कराची, तो यहाँ पे ना ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे सप्लायर्स हैं, होलसेलर हैं, सारे के सारे होलसेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कोई वो वाले नहीं है जो करते हो ना, प्रॉपर बात करते हो। अच्छा, अब और अब हर शहर, बड़े बड़े शहर की ना एक स्पेसिफिक मार्केट्स होती है। अगर कराची की बात की जाए, कराची में सदर है, एक बहुत बड़ी होलसेल्स की मार्केट है सदर। इस्लामाबाद पिंडी की बात, पिंडी की बात की जाए तो यहाँ पे है क्या कहते हैं, राजा बाजार। लाहौर में बात देखा जाए तो शालमी है, शाह आलम। अभी तक इंडिया की भी सिटीज के हिसाब से होंगी। तो इसका एक अच्छा सोल्यूशन तो सिर्फ यही है। हाँ, इंडिया वालों के लिए एज क्या, इंडिया मार्ट इज एन एज। ओके, क्योंकि इंडिया मार्ट बेसिकली क्या है, एक्सपोर्टर्स बैठे हुए इंडिया मार्ट के ऊपर, बेसिकली एक्सपोर्टर्स है ज्यादातर की बात की जाए तो। आप इनके थ्रू ये एक ट्रस्टेड है, इनके रिव्यूज वगैरह देख के आप कर सकते हो। ओके, पारस बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भी एक सदर बाजार है। तो इस तरह बता रहा हूँ कि हर सिटीज की, और जो पता जो जिस कंट्री का होता है उसे ज्यादा बेहतर पता होता है ना कि मेरी सिटी में या किस शहर में रिलेटेड कौन से ज्यादा बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट है। आपको गूगल पे जाओ, उन सप्लायर को करोगे, आपको आप कॉल करो, इनसे व्हाट्सएप करो कि भाई इस तरह ये क्या है, क्लासिक बैग मैन्युफैक्चरर है ना, मैन्युफैक्चरर है, और ये यहाँ पे बैठा हुआ है कराची की इलाके में बैठा हुआ है। आप इसे करो कॉन्टैक्ट के भाई ऐसे ऐसे मुझे बैग चाहिए, ये आपको देगा तस्वीरें। अब यहाँ पे बात है कि सर आपको किसी को रिकमेंड करे तो सॉरी,
इन लोकल मार्केट में किसी सप्लायर को रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पे आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, खुद अपना समय को रिसर्च वगैरह करनी है। एक और चीज आप कर सकते हो, इफ यू हैव अ बजट, आप अली बाबा से चले जाओ। ये अली बाबा पे चले जाओ। आप इंडिया में वाइट लेबल करना चाह रहे हो या पाकिस्तान की बात करें, आप चले जाओ अली बाबा के। ओके, अली बाबा पे आपको चाहिए, एग्जांपल है, वुमेन बैग्स चाहिए। ओके, अब ये देखो ना, ये $7 कितना बना पाकिस्तानी अगर देखा जाए, 2100 बनता, 2100 बन रहा है। ठीक है, थोड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन मतलब कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप यहाँ से जाओ। ठीक है, आप एग्जांपल, ये सारे वैसे बता देते कि वेरीफाइड बना हुआ है, रिव्यूज लिखे हुए हैं सारे। ओके, आप देख लो कि यार अच्छा रिव्यूज अच्छे हैं सारा कुछ, और प्राइसेस वगैरह भी जिसकी देख लो सही आ रही हैं। अब यहाँ पे ना एक एक पीस आ रहा है। अभी आप वेट करेंगे, कस्टम ड्यूटी पे मैं आ रहा हूँ, वेट करें आपको। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे ना, ये देखिए सारे यहाँ पे ये मतलब प्रोडक्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे करोगे ना, ये देखो जंग हुआ, पता नहीं क्या चाइनीज नाम है, इन पे अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो ना, प्रोडक्ट्स पे जाओगे, देखो अब इन्होंने ना यहाँ पे सारे अपने प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं कि ये देखो डिफरेंट डिजाइन है, डिफरेंट बैग्स हैं। ठीक है, मिनिमम एमओक्यू भी इन्होंने लिखा हुआ है, ये फॉर द होलसेल है, प्राइवेट लेवल की बात नहीं कर रहा, वाइट लेवल। आप दो दो पीस, दो दो तीन तीन पीस इनसे मंगवा सकते हो कि एक एक प्रोडक्ट के पाँच पाँच दस दस, पाँच पाँच दस दस पीस आप इन द स्टार्टिंग आप मंगवा सकते हो। ओके, मंगवाने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है? याद रखिएगा, आप डायरेक्ट इनसे ऑर्डर नहीं करोगे। आपने यहाँ पे लिखना है फॉरवर्ड एजेंट, अलीबाबा पे लिखोगे फॉरवर्ड एजेंट टू, अगर पाकिस्तान करना है तो पाकिस्तान, इंडिया करना है तो इंडिया कर देंगे आप। अब यहाँ पे ना ये सारे आ रहे हैं, फॉरवर्ड एजेंट्स आ रहे हैं, ये देख रहे हो, दे हैव द रिव्यूज। ये देख रहे हो इनके ये रिव्यूज वगैरह आ रहे हैं, 34 रिव्यूज है, 4.7 है। ठीक है, वेरीफाइड है। याद रखिए सिर्फ वेरीफाइड वालों से बात करनी है, और किसी के साथ आपने काम नहीं करना। अब ये जो फॉरवर्ड एजेंट होता है ना, याद रखिएगा जब आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से मेरे पास चीज मंगवाते हो, तो आपको कस्टम ड्यूटी और सारा कुछ पड़ता है। ओके, लेकिन जब आप फॉरवर्ड एजेंट को फ्राइट फॉरवर्डर भी कहा जाता है, फ्राइट फॉरवर्डर भी कहा जाता है। ओके, तो जब आप इनसे मंगवाओगे ना, आपको कस्टम ड्यूटी वगैरह इतनी सारी चीजें नहीं पड़ती होती। ओके, इसका ये फायदा है होता है आपको कि आपको ये कस्टम ड्यूटीज वगैरह इतना ज्यादा इन सारे झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। और जो फॉरवर्ड एजेंट्स होते हैं, एक दफा आपको भेजने से पहले आपका प्रोडक्ट चेक भी कर लेते हैं। मगर एक काइंड ऑफ समझ लो कि एक ऐसा सिक्योरिटी चेक होता है, और ये ज्यादा बेहतर होता है। आपने कभी भी सप्लायर के से वही बात है, डायरेक्टली मंगवा के हमेशा आपने मंगवाना है, इनसे मंगवाना है। ओके, अब यहाँ पे कुछ इश्यूज है। अब वही बात है कि देखो, आपने देखो अगर एग्जाम्पल है, 5 इसके मंगवाए थे, 5 इसके, 5 इसके, ये दो तो बिक गए, ये नहीं बिक रहा, क्या करें? दिस इज एन इशू। जो वेरिएबल प्रोडक्ट, जहाँ पे वेरिएशन आती है, मतलब कि स्टाइल डिफरेंट वगैरह होता है, यहाँ पे ये इशू है। इज अ चांस, अगर मैं लोकल की बात करता हूँ उसमें भी आता हूँ, इट्स अ चांस कि ये क्या चीज बिकती है, क्या चीज नहीं बिकती, इट्स अ चांस, आपको चांस पे होता है, आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ता है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ, मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने यहाँ से कोई चीज मंगवानी है ना, और आपको नहीं पता कि किस तरह की चीज बिक रही है, किस तरह की चीज नहीं बिक रही, तो उस तरह की चीज ले, उस तरह की चीजें आप मंगवाएं जिसके अंदर वेरिएशन नहीं होती। वेरिएशन किस नहीं होती, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक सीरम मंगवा लो, या दो तीन तरह के सीरम, ये तो शिप टू मैं करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ पाकिस्तान पे, ताकि हमारे पास उस हिसाब से एग्जाम्पल है। एक वही बात है ना, एक चीज है, आप कर सकते हो वुमेन रिंग सेट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। अब ये जो होता है ना, ये बॉक्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये देख रहे हैं, इट्स अ बॉक्स, ये रिंग सेट का बॉक्स है, इसमें वेरिएशन नहीं है। अब ये देखो कि ये जो एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स, उसके अंदर कितनी रिंग्स हैं? आई बिलीव कोई 12 13 या कुछ कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिंग्स है। ओके,
अब ये रिंग का साइज भी मिक्स होता है यहाँ पर, वो डिफरेंट साइजेस की होती है। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये करने लग जाओ सारे, ठीक है। ये अब आपने बॉक्स मंगवाना है और एज इट इज बॉक्स बेचना है। इसमें क्या हुआ, वेरिएशन खत्म हो गई। ओके, वेरिएशन खत्म हो गई। देखो आपकी एग्जांपल है, आप कोई देखो ये आपको कितने का पड़ रहा है, 182 रुपीज का पड़ रहा है। ओके, 182 रुपीज का आपको बॉक्स पड़ रहा है। आप ये 1500 2000 का इजीली सेल आउट कर सकते हो इन पाकिस्तान। ओके, आप इजीली सेल आउट कर सकते हो। ये देखो, जो भी आपने स्टाइल करना है, जो भी करना है, आप यू कैन सेलेक्ट और आप इसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मैं इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका फायदा क्या होगा कि आपके पास एक ही तरह की रिंग्स हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि यार ये बिक जाए वो, या वो ना बिके लॉस हो जाए, नहीं। आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, अगर इसकी बात करें, ये नहीं बेचना आपने। और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सीरम। सीरम इज अ गुड, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, पाकिस्तान इंडिया में कहीं पे भी सीरम्स आर सेलिंग लाइक, मैं क्या आपकी सोच इस तरह वो बिक रही है। या एक और चीज बड़ी चल रही थी, चलो मैं सीरम पे बात करते हैं। सीरम पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सीरम, विटामिन सी सीरम, या इस तरह के ना हाइड्रोलिक सीरम वगैरह काफी बिक रहे हैं। अब ये देखिए, ये सीरम है, विटामिन सी 100% सीरम है। अब ये 200 रुपये का बिक रहा है, यानी वो डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी है ना, कि अगर आपने 2000 पीस लेने हैं तो ये 700 रुपये का पड़ेगा। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 2000, अच्छा वो 100 to 2000, अच्छा। कि आप कम से कम 100 पीस मंगवा सकते हो ना इससे। 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 700, ये 70,000 रुपये की आपकी इन्वेंट्री बन रही है। आप इसे 100 पीस मंगो। ओके, ज़्यादा मतलब बढ़ते जाओगे तो आपकी वो कम होती जाएगी ना, कॉस्ट प्राइस प्राइस वगैरह कम होती जाएगी। अब आप एक ही प्रोडक्ट बेचो, ये सीरम है, विटामिन सी का सीरम बिक रहा है और ओवरऑल बिकता है, राइट। ओके, ये आएगा, आप इसे बेचना स्टार्ट करो, बिक रहा है। जब और चीज आई होगी तो मतलब आपके पास ऐसा नहीं होगा कि विटामिन सी का अलग है, विटामिन डी का अलग है, डी का ना बिके, सी का बिक जाए। तो आपके जो चांसेस होते हैं ना, ये आप इजीली आप कर सकते हो। अब ये करना कब है, ओके, ये तब करना है जब आपको नहीं पता कि क्या चीज बिक रही है, क्या चीज नहीं बिक रही। इफ द स्टार्ट, जब आप ग्रो करोगे, जब आपको एक आइडिया हो जाता है, आपके पास कस्टमर की डिमांड आ रही होती है, यू नो कि किस किस तरह के सीरम की डिमांड है, फिर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू द मार्केट। ओके, उससे पहले ये आपने हरकतें नहीं करनी। लॉस होगा आपका, होगा मेरा नहीं। ओके, यू गॉट द आइडिया। वही मतलब यही चीज अगर प्राइवेट लेवल करनी है, आपको वही मतलब बड़ी क्वांटिटी चाहिए, जो आपको कस्टम पैकेजिंग, सप्लायर से चैट करो, उसे बोलो कि मुझे इसी की कस्टम पैकेजिंग चाहिए। व्हाट इज योर MOQ, एम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। वो बताएगा कि अगर आपको इसकी कस्टम पैकेजिंग चाहिए, दिस इज अवर MOQ। आप कहोगे ठीक है, मैं इतनी पे करता हूँ, आप उससे उतना पे करोगे, अपनी कस्टम पैकेजिंग करवा लो, वो आपका प्राइवेट लेवल ब्रांड बन जाएगा। ओके, ये चीज समझ आ गई। अब फायदा क्या होता है लोकल लोकल सप्लायर को पकड़ने का, यहाँ पे एक फायदा है। ओके, लोकल सप्लायर पकड़ने को फायदा क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, वही बैग वाली बात है। अभी जो बैग वाला हमारे पास सप्लायर आया था, मेरी बैग इतना था ना, मैं ये किया था, होलसेल बैग सप्लायर इन कराची। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो किधर गई पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल ये भी एक बैग था, ये एक बैग है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक बैग है, मतलब मल्टीपल बैग्स है जो प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, अब आप करोगे क्या, आप लोगों ने वेबसाइट बना लेनी है अपनी। वेबसाइट बना के ये सारे बैग अपनी वेबसाइट पे लगा देने हैं। अभी आपके पास बैग पड़ा नहीं था, ओके, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है। आपने करना है टेस्ट रन। टेस्ट रन कैसे करोगे, वही कि आपने सारे बैग वेबसाइट पे लगा देने। फिर मैं अभी मार्केटिंग पे आऊंगा ना, तो बताऊंगा कि आप पूरी वेबसाइट के ऊपर ऐड कैसे चलाते हैं।
50, 100, 200 प्रोडक्ट हो, उनके ऊपर ऐड कैसे चलाना है और टेस्टिंग कैसे करनी है। आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे कि ठीक है ये प्रोडक्ट्स मेरे बिक रहे हैं। आप लोगों ने फिर वही वाले प्रोडक्ट अपने सप्लायर से लेने हैं जो बिक रहे थे। इसके अंदर वेरिएशन के अंदर जा सकते हैं क्योंकि आप हमेशा एक टेस्ट रन करते हो। हाँ, सेम चीज वैसे आप कर सकते हो, वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो फॉर द दिस। अगर आप यहाँ पे बैग्स पे जाओ तो आप कर सकते हो, ठीक है। कि एग्जाम्पल वही बात है कि आपने एक सप्लायर के, इस वाले सप्लायर के पास कोई 200-300 बैग्स थे, आपने सारे लगा दिए वेबसाइट पे, ओके। और आपने क्या किया, फिर देखा कि किस किस बैग पे ज्यादा अच्छी इंगेजमेंट और ट्रैफिक आई, फिर वही वाले स्पेसिफिक बैग्स आप मंगवा लो, क्या कहते हैं इससे, अपने सप्लायर से। यू कैन डू इट, ओके। लेकिन बाद में ये कि कुछ फिर भी लाजमी नहीं कि आपके हर चीज बिक जाए, लेकिन वही बात है कि लेकिन आपको सिंगल प्रोडक्ट होगा तो आपकी हर चीज जो है भाई एक ही चीज है तो वही बिक जाएगी। ये चीज क्लियर है। मैं इस चीज को क्यूए करता हूँ इस चीज का, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसने क्वेश्चन पूछना है वो अपना है वही हैंड रेस करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर अभी कोई क्वेश्चन है किसी का। जी मोहम्मद फहाद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर इसके अंदर डिलीवरी टाइम क्या होगा पाकिस्तान में अगर हम प्रोडक्ट मंगवाते हैं? जब पाकिस्तान और इंडिया होना तो कम से कम आप 1 मंथ का अपने माइंड में रखिएगा, 1 महीना लग जाता है आते आते। पाकिस्तान करें या इंडिया ओके। करें, फॉरवर्ड एजेंट्स वही बात है, डीएचएल वगैरह करेंगे, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर आपको जल्दी भी भेज सकते हैं फॉरवर्ड एजेंट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डिलीवरी कॉस्ट नॉर्मली रहे जो पड़ती है, तो 1 मंथ अपने माइंड हम्म। में रखना है आपके, 1 मंथ तुम 1.5 मंथ भी लग सकते हैं। अच्छा सर, जो पाकिस्तान में जो लोकल सप्लायर्स बैठे हैं ये कहाँ से माल मंगवाते हैं? ये डायरेक्ट इनके एजेंट्स होते हैं चाइना में, वहां से वहां की लोकल मार्केट से मंगवाते हैं बैग्स ये? वगैरह होते हैं ना, बैग्स वगैरह ये तो लोकल मैन्युफैक्चर होता है, बस क्या इसकी इसका मटेरियल चाइना से आता है, ओके। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, टॉयज एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट फॉर द एग्जांपल, ये जो मोस्टली ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट पाकिस्तान और चाइना इंडिया में बिक रहा है ना, जिस तरह आजकल वो देखा होगा जूसर ब्लेंडर, पोर्टेबल जूसर बड़ा बिका, यस, ठीक बहुत है। बिका है वो तो। हाँ, वो जो चाइना वाला क्रिस्टल लैम्प था वो बड़ा बिका। अब ये वो सारे चाइना यूएई के, की मार्केट में और पाकिस्तानी मार्केट में दोनों में बहुत ज्यादा हाई पे गया ये है। सारा ये सारे चाइनीज प्रोडक्ट है। और जितने भी ये होलसेलर बैठे हुए पाकिस्तान में, ये सारे चाइना से डायरेक्ट मंगवाते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स, फॉरवर्ड एजेंट के थ्रू। कईयों ने तो अपनी कंपनीज बनाई हुई हैं चाइना में अपनी फॉरवर्ड एजेंट्स की, तो वो वहीं से खुद भी मंगवाते हैं, बाकियों के लिए भी ले आते हैं। सर जो पाकिस्तान में लोकल मार्केट्स हैं लाइक पाकिस्तान में कराची हो गया, लाहौर हो गया, तो हम्म। ये अपना माल जो ज्यादातर मंगवाते हैं ये इनका कोई बंदा बैठा होता है चाइना में, वहां से मंगवाते हैं ये अपना, हाँ मतलब डायरेक्ट शिप करते हैं हाँ, वहां की लोकल देख, मार्केट से? हाँ वो वही बात इनका इन्होंने अपना फॉरवर्ड एजेंट वहां पे बिठाया हुआ है। बेसिकली फॉरवर्ड एजेंट नाम से पता लग रहा है, फॉरवर्ड यस करेगा सर। आपका सामान। यस सर। कस्ट सर उसमें आपके कस्टम ड्यूटी वगैरह? देखो, फॉरवर्ड एजेंट से सामान लेने का फायदा ये होता है कि आपको ड्यूटीज वगैरह इतनी नहीं पड़ती। डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से सामान लेने का मसला ये होता है कि आपको ड्यूटीज और ये सारा कुछ पड़ता है। और सर देखो, मैं 1688 एग्जांपल कैसा देता हूँ, रहेगा? फॉरवर्ड एजेंट समझ लो कि इस तरह का बंदा होता है फॉरवर्ड एजेंट। वो समझ लो को कोई आपका, आपने फॉरवर्ड एजेंट इस तरह शो किया जाता है कि एक बंदा है जो चाइना में बैठा है, योर फ्रेंड, योर फैमिली एक्सवाईजेड, वो आपको एक चीज भेज रहा है। मैन्युफैक्चरर भेजेगा तो वो समझ लो कि उसके अंदर आएगा ना, इंपोर्ट के अंदर आएगा कि यू आर एक इंपोर्ट करके यहाँ पे चीज बेच रहे हो। लाइक कि उसमें हमारी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन वगैरह वो सारी कर रहा है और हाँ, उसको लेकिन शिपिंग हमें पावर डिलीवर कर एजेंट रहा है क्या वो। करते हैं, एक तो इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं और वो ये शो किया एग्जांपल होता है कि लाइक एक आपका कोई फ्रेंड वगैरह है, वो आपको चीज फॉरवर्ड कर रहा है इन योर कंट्री, तो आप काफी चीजों से बच जाते हो यहाँ पे। देखिए शिपिंग कॉस्ट, अब चलो तमाम मलिक पूछ रहे हैं, शिपिंग कॉस्ट है कि ये हर प्रोडक्ट, नंबर ऑफ क्वांटिटी, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट मैटर करती है, तो इसलिए मैं वो चीज़ मैंने बताई नहीं है। जब आप फॉरवर्ड एजेंट से बात करोगे, सप्लायर से बात करोगे, हर बंदा अपनी शिपिंग कॉस्ट आपको बताएगा, वो आप अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज भी होता है, और ओके। सर इसके अंदर 1688 कैसा रहेगा? वो काफी 16। पाकिस्तान में एक इन्फ्लुएंसर है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो कहता है उसकी मतलब काफी एड्स वगैरह लगी होती हैं कि ई कॉम बाजार शायद इसका नाम हो, शायद वो ऐसा मुझे नहीं नाम हो, पता, तो वो अब बता क्या, रहा था अब मैं कि। अली बाबा की बात करूँ, देखो बात सुनो, अली बाबा पे दैट्स ट्रू कि डायरेक्ट सप्लायर्स कुछ कम है, ओके। ओके। लेकिन अली बाबा एक ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट भी है, ओके। जी जी। काफी पुरानी है, काफी पहले से है, बहुत बड़ी है, आपको बहुत बड़ी रेंज मिल जाती है, ओके।
1688 में 90% समझ लो कि सप्लायर बैठा हुआ है, डायरेक्ट सप्लायर। लेकिन मैंने कभी वो यूज नहीं की, तो मैं उसका मैं बताऊंगा भी नहीं। लेकिन होलसेल से होलसेल सप्लायर ना। हाँ, हो सप्लायर का मतलब होलसेल ही होता है। हम्म, रिटेल तो आप लोग होगे ना, रिटेलर तो आप लोग होगे। होलसेल का मतलब हम्म। सप्लायर ही है। ओके। तो ये तो चाइनीज में भी है ऊपर से, वो तो हम चेन बना कर ही लेते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। ये टोटली लेकिन चाइनीज में इसके अंदर फोन लगाना पड़ता है। हाँ, वो मैं कहा वो ये ट्रांसलेटर वगैरह करके। लेकिन आप, ये था, ये 1.3 जॉन है। 168 पे सप्लायर ज्यादा है। ओके। उस वजह से आपको जो कॉस्ट पड़ती है वो आपको कम पड़ती है। ठीक है। उस वजह से कॉस्ट। इसका मैंने सुना हुआ कि इसके ऊपर सबसे सस्ती प्रोडक्ट्स हैं, और हाँ, इसका जो शिपिंग टाइम है ना, लेकिन वो इसका ज्यादा सुना हुआ मैंने। वो क्योंकि वो डायरेक्ट सप्लायर है ना। आप क्या करो, इनसे चीज लो, चाइना के अंदर अपने फॉरवर्ड एजेंट को भेजो। ओके। तो मतलब फॉरवर्ड एजेंट्स को हम हर तरह यूज कर सकते हैं, मतलब जिस देखो चीज मैं सप्लायर का एग्जांपल दे वो होगा सब। एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, देखो। आप दुबई के अंदर, पाकिस्तान की कौन सी चीज है लोकल, कोई लोकल कोई आम है, मैंगो है, एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मैंगो बेचते हो दुबई के अंदर। ओके। Yes. अब आप दुबई में बैठे हुए हो, अब आपको पाकिस्तान से वो चाहिए। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में आप एक बंदे को बोलो कि यार तूने ही मुझे भेजना है या आपने मुझे भेजनी है चीजें। आप मल्टीपल सप्लायर से अपने उस पाकिस्तान में जो बंदा बैठा होगा उसे भेजोगे अपना प्रोडक्ट। ठीक है। हर सप्लायर लाजमी नहीं कि आपकी कंट्री में आपको शिपिंग करता हो, राइट। लेकिन फॉरवर्ड एजेंट आपकी कंट्री में शिपिंग करता है। तो क्या होगा कि आप सप्लायर को बोलो, आपके पास 10 डिफरेंट सप्लायर है, उन सबको बोलो कि भाई मेरा प्रोडक्ट आपने इस वाले बंदे को पाकिस्तान के अंदर भेजना है। वो आपका फॉरवर्ड एजेंट होगा। वो फिर आपको दुबई में वो एक ही बंदा हमेशा चीज भेज रहा हो, हैसल नहीं होगी। देखो, इन 10 के 10 लोगों ने, मैंने आपको इन सेम कंट्री चीजें भेजना मसला नहीं होता ना। आप ट्रैकिंग या मैनेजमेंट इजीली करवा सकते हो। अब ये 10 के 10 लोग अगर आउट ऑफ द कंट्री आपको चीजें भेज रहे हैं, देखो किसी का प्रोडक्ट कहीं पे रुका हुआ है, किसी का कहीं पे कुछ हुआ हुआ है, किसी का किसी एक डिलीवरी स्टेज पे है, मतलब इश्यूज काफी ज्यादा आ जा सकती है। फॉरवर्ड एजेंट की वजह से आपको ये थोड़ा सा मसला हो जाता है, ओ सॉरी, ये आपको थोड़ा सा ना हेल्प आउट हो जाती है। ओके। अच्छा, बात आती है कि सर फॉरवर्ड एजेंट्स हम लोग क्या हमें अलीबाबा से मिलेगा? नहीं, लाजमी नहीं अलीबाबा से मिले। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, अगर आप एक्सट्रीम कॉमर्स जो है सनी अली वालों का, उस पे जाओ, या अनेबलर्स पे जाओ, वहाँ पे काफी लोग बैठे हैं आपको फॉरवर्ड एजेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। इवन के पाकिस्तानी स्टूडेंट जो चाइना में गए हुए हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं अली फॉरवर्ड फॉरवर्ड एजेंट्स की। इंडियन स्टूडेंट भी चाइना गए होंगे, अगर आपको कोई जान पहचान वाला चाइना में है, उससे बोलो, वो आपका फॉरवर्ड एजेंट का काम कर सकता है। लाजमी नहीं है कि कोई ऐसा बंदा हो, इट्स टोटली नॉर्मल, बस कोई बंदा होना चाहिए जो वहां से सप्लायर से चीज ले और आपके पास चीज भेज दे। तो सर वहां से फॉरवर्ड एजेंट के साथ भी हमारा 1 मंथ का ही शिपिंग टाइम होगा, या उसमें भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, देखो, 10-12 फॉरवर्ड दिन एजेंट या वही फिर? बात है, ये डीएचएल भी भेज सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन है। लेकिन जितनी जल्दी डिलीवरी चाहिए उतनी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी आपको। वो डिपेंड करता है कि हमने वो सर्विस क्या चूज की है हाँ, उनकी। फॉरवर्ड एजेंट आपको वो सारी भी ऑप्शन सर्विसेज देते हैं। नहीं होती हैं। हाँ जी, रिलेटिव भी हो सकता है, शायद जिससे आप पूछ रहे हो, एनीवन। देखो, एनीवन इन चाइना वो ये काम कर सकते हैं। सर अगर बंदा खुद चाइना जाए, मतलब उसने अगर काम करना हो होलसेलर का, तो चला अगर जाए। उसने होलसेलर से, आप खुद जैसे अपने फॉरवर्ड एचएससी एजेंट, है। फिर आप खुद बन गए हो। फिर आप जब साथ हम्म। आओगे, अपना वो जो भी जो सैंपल बॉक्स है वो साथ लेके आए आए आ जाओ। किसी को पे करने की जरूरत ही नहीं जैसे है। जैसे अब ये लाहौर में सैगल मोटर्स हैं, ये खुद अपना चाइना से जाके सामान लेके आते हैं, इनका हाँ, गाड़ियों का शोरूम, लेके आते, और गाड़ियों की सर्विस इसका होती इसका अपना वहां पे फॉरवर्ड एजेंट बैठा हुआ है। है। इनका पीएल है पूरा वैसे भी। इनका तो सर पीएल है, ये, तो वहां पे कोई सप्लायर तो है ना इनके पास। ठीक है। जी जी, सप्लायर लेकिन से सर सामान जैसे ये, फॉरवर्ड एजेंट के पास आता है, फॉरवर्ड एजेंट इन्हें आगे आगे भेज देते हैं। हम्म, ठीक है सर। ओके। फवाद इब्रार, आपका क्वेश्चन आप पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर तो फिर ये बेहतर नहीं है कि हम पाकिस्तान में ही होलसेलर्स को सर्च कर लें, जैसे फैसलाबाद में या लाहौर में, कराची में? देखो, इन द स्टार्ट मैं वही रिकमेंड करता हूँ कि लोकल, आप इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, ओके, इन द स्टार्ट लोकली करो। लेकिन इन फ्यूचर चाइना से करो, उसकी रीजन वही यही है कि द क्वालिटी एंड द कॉस्ट, आपको अच्छी क्वालिटी कम पैसों में मिल जाएगी।
सर फैसलाबाद में अनफॉर्चुनेटली कोई मार्केट है? देखो यार, फैसलाबाद का, सॉरी, फैसलाबाद का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आपके साथ लाहौर है, मैं रिकमेंड करूंगा फैसलाबाद से बेहतर, घंटा तो दूर लाहौर है, लाहौर से ले लो जाती है सर ज्यादा। मैंने आपका दिसंबर का लेक्चर देखा था, उसमें आपने बताया था कि मेरे पास होलसेलर्स के नंबर हैं। मैं वही आप बता रहा मेरे हूँ, को। अब मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत जो है ना बैड सीन रहा है, उस वजह से मेरी, समझ लो कि मेरा नाम भी खराब होता है, जैसे मैं चीज रिकमेंड कर रहा हूँ एक। ओके, यस सर। तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया रिकमेंड कर। हाँ, एक फॉरवर्ड एजेंट है लाहौर का जो अभी भी अच्छा है, उसका नाम है आतिफ, आरिफ, सॉरी आतिफ नहीं, आरिफ नाम है उसका। ठीक है, मैं जिससे चाहिए होगा, ये काइंड ऑफ फॉरवर्ड एजेंट है, एक्सपायर नहीं है, याद रखिएगा। ये लाहौर की मार्केट से आपको सामान लेके आपको भेज सकता है, ये लाहौर का फॉरवर्ड एजेंट है, समझ लो। वो बंदा अच्छा है, अभी तक अच्छा है, कब तक अच्छा जाता है मैं नहीं कुछ कह सकता, अभी तक अच्छा है। तो अगर किसी को चाहिए तो मैं उसका नंबर दे दूंगा, जिसने लाहौर की शालमी होलसेल से कुछ भी मंगवाना होगा, वो आप उसे कह के मंगवा सकते हैं। या ठीक है, फिर सर उससे बेहतर नहीं है कि शाह लाहौर जाके खुद शाह आलम मार्केट कर चले ले। जाएं और उसे मिल लें? देखो पहला ऑप्शन तो मैंने यही दिया है ना, पहला, अब लेकिन हर कोई तो नहीं जा सकता। अब जैसे कुछ फीमेल भी हैं इस इलेक्शन में, जब फ्यूचर में रिकॉर्ड लेंगे फीमेल भी होंगी, तो वो तो नहीं जा सकती ना कुछ, तो यस उनके सर। लिए ये ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है। ओके, और सर जिसने वाइट लेबल के प्रोडक्ट के बारे में सोचा हो कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट लेके चलना है, वो फिर आपसे पर्सनली बात कर ले प्रोडक्ट के क्या बारे में। याद रखिएगा, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट ही गेम है, यहाँ पे पूछो कि मुझे मसला नहीं है, लेकिन आपका प्रोडक्ट सुन लेगा कोई और तो वो भी आ सकता है। मैं ये ठीक नहीं है कह सर, रहा, मैं आपसे। देखो इट्स टोटली नॉर्मल, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, किसी के माइंड में नहीं होगा, वो उसके माइंड में आ गया, यार ये करे, चलो मैं भी कर लेता हूँ। तो आप पूछो, 100 दफा पूछो, लेकिन उसका नुकसान होगा वो, ये आपको मैंने बता दिया। चलिए सर, वो मैं फिर आपसे पर्सनली पूछूंगा और नंबर भी दे दूंगा उसको। ठीक है, ओके। अली कुमैल, आप अपना क्वेश्चन पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। स्टार्टिंग में तो आप कह रहे हैं कि मतलब हम लोकल सप्लायर्स पर मतलब हम लोकल सप्लायर्स से मतलब रब्ता करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। फिर सर आप क्या मतलब रिकमेंड करते हैं कि हम वाइट लेबल में एक ही प्रोडक्ट पर फोकस करें या ड्रॉप शिपिंग में मल्टीपल प्रोडक्ट्स? देखिए याद रखिएगा, वाइट लेबल करनी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, प्राइवेट लेबल करना है, सिंगल प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। उसकी मैं रीजन बताता हूँ। ओके, नीश पे रहना, नीश पे रहना, हमेशा याद रखिएगा, सिंगल प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की एक लिमिटेशन है। ओके, डिमांड है ना, जी सर। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो एग्जाम्पल के लिए हम लोग अली बाबा पे जाते हैं ना, एक मिनट, आप सिंगल प्रोडक्ट बेच रहे थे, वही बात है, बैग की बात करते हैं, एग्जाम्पल फिलहाल बैग पे आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल ली जाए, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, देखो अब ये वाला बैग है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बिकता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब ये वाला बैग है, अब ये वाला बैग अगर आप सिंगल बैग बेच रहे हो, ओके, या कोई सिंगल प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसकी डिमांड एक हद तक होगी। ओके, आप उससे ऊपर नहीं जा पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाला बैग भी बेच रहे हो और ये वाला बैग भी बेच रहे हो, इसकी अपनी डिमांड है, इसकी अपनी डिमांड है। अगर इसके लेने वाले 100 थे और इसके लेने वाले 150 है, 150 है, तो पहले आपके पास कस्टमर 100 था, लेकिन अब आपके पास कस्टमर 250 हो गया है, कस्टमर बढ़ गया आपका। इसी वजह से सिंगल प्रोडक्ट में रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट पे आपको डिमांड की लिमिटेशन आ जाती है। हम्म, सर फिर स्टार्ट में भी मतलब आप क्या बता रहे थे कि मतलब सिंगल प्रोडक्ट्स? मैं कह रहा था सिंगल नीश पे रहना है, सिंगल प्रोडक्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा था। हाँ सही सही, हाँ मैं इसी मैं वजह से मैं मैं कंफ्यूज ये कह सही। रहा था, सीरम में जो सीरम की बात कर रहा था ना, हाँ मैंने बिल्कुल यही सर। बात की थी अभी, कि शुरू में 100 पीस मंगवाओ बेचो, आपको आइडिया हो जाएगा, फिर देखो मार्केट की डिमांड, मार्केट की डिमांड है विटामिन, में भी होता हो विटामिन डी, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसकी भी डिमांड है, फिर आप मतलब विटामिन सी सर को विटामिन डी भी टेस्टिंग मंगवाओ। की हद तक, ये फॉर द स्टार्ट, टेस्टिंग की हद तक। टेस्टिंग फॉर द स्टार्ट वन प्रोडक्ट आपने जो इंपोर्ट करना है, ताकि देखो, ताकि ये नुकसान ना हो कि यार क्या पता ये चीज ना बिके या कम बिके, आप मंगवा ज्यादा लो, हम्म, बिके कम, नुकसान हो जाएगा आपको। लेकिन अब सही ज्यादा वैसे। तो विटामिन सी की भी एक स्पेसिफिक डिमांड है ना, आप उस हद तक बेच सकते हैं, उससे ऊपर नहीं बेच सकते, फिर आपको मल्टीपल सीरम्स में आना पड़ेगा। ओके, कोई विटामिन सी अगर कर, सही। दो चार और सीरम्स ले आओ, लॉन्च कर लो, एंटी एजिंग कर हम्म, लो, रिंकल फ्री कर लो, या एक्स वैली जो भी होती है।
सही होगा सर, मतलब स्टार्ट में हम टेस्टिंग के लिए बस कर सकते हैं, बाद में मतलब हमें ऐड करना ऑटोमेटिकली। मतलब कि जब आप स्केल करोगे तो स्केलिंग में आपको सिंगल प्रोडक्ट पे कभी भी स्केल नहीं कर सकते। सिंगल प्रोडक्ट पे आप बस समझ लो कि कुछ ना कुछ कर सकते हैं, स्केल नहीं कर सकते। ओके ओके सर, ठीक है। थैंक्स। तो शाहजैन आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। ओके, उनका हैंड ही नीचे हो गया। पारस आप अपना अपना क्वेश्चन पूछ लें। सर मैंने ये पूछना है, जो आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो इंडिया मार्ट से, ये कोई पर्टिकुलर नीश पे कर रहे हो क्या? मैं नीच पे कर रहा हूँ। अच्छा, तो इंडिया में आपका एक्सपीरियंस मतलब, सर जैसे कोई इंडिया में ऐसा कोई नहीं है जैसे इंडिया मार्ट के अलावा कोई और जैसे पर्टिकुलर जो ड्रॉप शिपिंग की सर्विस देता हो? देखो पता क्या है, मैं बताता हूँ। अब बाकी सारे जो अगर गूगल पे भी आप सर्च करो ना, ड्रॉपशिपिंग सप्लाई इंडिया, जितने भी आ रहे हैं उनके पास बहुत छोटे रिकॉर्ड, बहुत छोटी लिमिटेड, समझ लो कि मैक्सिमम 50 या 100 प्रोडक्ट है, 50 100 प्रोडक्ट्स है। ओके, तो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है, तो उतना मजा नहीं है उसमें। आपके पास ज्यादा रेंज होती है ना प्रोडक्ट की, तो यू कैन चूज इजीली। तो मतलब इंडिया मार्ट में एक एक सप्लायर से बात करनी पड़ती है फोन करके, ड्रॉप शिपिंग कर रहे देखो, हो नहीं करते? जब आप अपना प्रोडक्ट हंट कर लो, ठीक है, प्रोडक्ट हम्म, हंट करने का किसी उस प्रोडक्ट को जो बेच रहा है 5 6 सप्लायर से बात करो, कोई एक आध वहां पे निकल हम्म। आता है ड्रॉप शिपिंग करने वाला। और सर ये जो व्हाइट लेबल करते हैं इसमें, जैसे पर्टिकुलर क्वांटिटी के जैसे 100 पीस मंगवाते हैं, हम्म। अगर जैसे वो प्रोडक्ट कल कल को ना चले तो ये मतलब 100 पीस में से अगर 10 20 पीस बिका, 80 पीस का क्या होता है वहाँ पे? ये मतलब खुद को ही रखने पड़ते हैं? देखो वो तो देखो, अब बिजनेस है ना, 100% गारंटी तो आज तक हाँ किसी ने नहीं ली। रिस्क तो होता है। हाँ हाँ। आप हंटिंग करके उस तरह का अच्छा, देखो। रिस्क होता देखो देखो ना मार्केट में क्या चीज ज्यादा बिक रही है, मुझे पता विटामिन सी बिक रहा है क्योंकि मैंने इस चीज की हंट की हुई है। है। हाँ। आप वो एड लाइब्रेरी में जाओ, हम्म, देखो कि यार अच्छा आजकल हम्म, क्या क्या बिक रहा है, कौन लोग ज्यादातर हम्म, बिक रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स क्या बेच रहे हैं। हम्म, ठीक है, उसी तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। कर तो अभी अभी अब आपके प्रोडक्ट जैसे उसकी फेसबुक एड उसमें बताओगे ना प्रोडक्ट्स का ज्यादा? के ज्यादा क्या, हाँ, टेस्ट रन नहीं करना वो मतलब। बताऊंगा, टेस्ट रन करना बताऊंगा। देखो ऐसे नहीं कि जाके उठा लो, हम्म, हमेशा करनी है आप लोगों ने हम्म, टेस्ट रन। 3 4 दिन की टेस्ट रन अच्छा। करोगे तो आपको पता लगेगा अच्छा बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा। जब पता लग टेस्टन जाएगा में भी वो मतलब। हम्म। टेस्टेड में भी फेसबुक के जो टेस्टेड होते हैं इसमें भी मतलब वो लगते होंगे जैसे, मतलब कितने की ऐड चलती है इसमें भी लगते ही होंगे ना? देखो पैसे तो लगने लगने हैं ना, ऐड चलेगी, ऐड के पैसे तो हम्म, लगेंगे। लेकिन आपको ये हम्म, देखे बात, 1 लाख रुपीज का प्रोडक्ट मंगवाने से बेहतर है कि 2 3 थाउजेंड रुपीज का ऐड चला के देख लो कि प्रोडक्ट बिकता है कि नहीं बिकता। अच्छा, ये टेस्टेड में होता है मतलब ये हमें ये पता लगता है कि लोगों ने क्लिक कितना किया, कि क्या व्यू किया है, ऐसा पता लगता हाँ होगा? वो सारा कुछ होगा, वो वही बात है, जब टॉपिक पे आएंगे ना फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ओके। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। समीर अरशद आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था कि निच कैसे सिलेक्ट करें अपनी? देखो अब नीश पे किस पे जाना है, देखो यार मैं आपको वैसे कुछ बताता हूँ। नीश सिलेक्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड उस नीश में कितने लोग हैं। अब क्लोथिंग आप लोगों ने नहीं करनी, किसी को भी मैं रिकमेंड नहीं करता क्लोथिंग। उसकी रीजन ये है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग और बड़े बड़े ब्रांड्स क्लोथिंग में है। क्लोथिंग समझने के इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंपेटिटिव नीश होती है। उसके अलावा आप किसी भी नीश में चले जाओ, वो बिकती है चीज। हाँ, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वेरिएबल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करो। मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका शूज की बात की जाए, मैं रिकमेंड शूज को नहीं करता। उसमें साइज का बड़ा इशू है ना, कि एग्जांपल है मल्टीपल, अब हर बंदे का, मेरा एक अलग साइज होगा, आपका अलग साइज होगा, और अगर हम दोनों को एक ही तरह की चीज भी पसंद आती है, अब उसमें क्या होता है कि रिटर्न्स अगर आ गया ना, एग्जांपल है आपने एक शूज सारा बेच दिया, 11 नंबर का शूज का रिटर्न आ गया, और अब आपके पास नेक्स्ट ऑर्डर आपके पास उस शूज का तो आ रहा है, लेकिन स्पेसिफिक 11 नंबर का नहीं आ रहा, फिर क्या करोगे। ओके, तो आप लोगों ने तो ठीक है। एक उस नीज से दूर है ना जिसके अंदर ये साइज के इश्यूज होते हैं। कलर्स बिक ठीक जाते है। हैं, कलर्स का मसला नहीं होता, कलर्स बिक जाते हैं, साइज नहीं बिकता। ओके। ठीक है। ठीक है सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि मेरा जो competitor है, मैंने फाइंड किया है प्रोडक्ट सेल हो रही है, 2 माह से वो ऐड चला रहा है,
लेकिन सिर्फ वो एक ही बंदा ऐड चला रहा है उसके ऊपर, उसके अलावा और कोई बंदा उस आ कीवर्ड जाओ, के ऊपर ऐड नहीं चला, अभी आ जाओ, अभी आ सिर्फ जाओ। अगर वो एक ही बंदा। दो में से चला रहा है, वो अकेला ही है, अभी बेचना स्टार्ट कर दो, आपका भी बिकेगा। ठीक हो सर, उसका सेल भी काफी ज्यादा हो रहा है, तो मैं वही सिर्फ बता रहा अकेला हूँ, बंदा सेल। तो अकेला बंदा ना, तो एक कितनी बड़ी मार्केट है, करोड़ों लोग हैं, एक एक तो नहीं कवर कर सकता है, तो आप भी आ जाओ। ठीक है। ठीक है, ओके। फवाद इब्रार, आपका फिर से हैंड रेज, आई बिलीव दोबारा आपने किया होगा। यस सर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था जी। सर। अब मेरा फॉर एग्जांपल सर, मैंने एक नीड सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास उसका प्रोडक्ट है और मैंने उसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। हम्म। तो सर जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास कितने पीस होने चाहिए? फॉर एग्जांपल 10 पीस काफ़ी हैं तो टेस्टिंग में, टेस्ट स्टार्टिंग में? टेस्ट रन के लिए तो प्रोडक्ट ना भी हो तो चलता है। ओके, उसके बाद कम से कम मिनिमम पर प्रोडक्ट 10 पीस तो होने चाहिए आपके पास। यानी कि वो जो टेस्टिंग में जो स्टार्ट के ऑर्डर्स आएंगे उनको उनको फिर वेस्ट कर दें? अब वेस्ट कर या दो, या उन्हें बोल दो कि भाई प्रोडक्ट आपको अगले हफ्ते मिल सकता है। या अगर कैसे कवर नहीं कर कर लें? सकते तो ठीक, नहीं तो वेस्ट ही करना पड़ेगा ना। टेस्ट रन आप करते ही रहो ना, कि देखने के लिए, अगर ऑर्डर आ भी गया, या तो उन्हें मैसेज कर दो कि आपको 1 वीक तक मिल सकता है ऑर्डर प्रोडक्ट, आप एग्री है, वो कहेंगे ठीक है भेज दीजिएगा, तो ठीक, नहीं वो कहेंगे नहीं, फिर आप पैसे वेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। आहद सईद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ये पूछना था, ये जो फ्रेट फॉरवर्डर है, ये हमारी प्रोडक्ट हमारे मतलब जो सप्लायर है उसे लेके हमारे मतलब वेयर हाउस या हमारे घर पाकिस्तान आने तक का ये हैंडल करेगा ना सारा? नहीं नहीं, वो मैं सप्लायर को आपने ऑर्डर प्लेस करना है। ओके, जी जी। और ऑर्डर पे जो शिपिंग एड्रेस डालना है वो आपने फॉरवर्ड एजेंट का डालना है। आप फॉरवर्ड एजेंट से पहले बात कर चुके होगे ना सारी। तो सप्लायर क्या ठीक है। करेगा, कोरियर करेगा आपका सामान आपके फॉरवर्ड एजेंट को। ओके, ठीक है। फिर फॉरवर्ड एजेंट क्या करेगा, आपका सामान आपको भेजे। फॉरवर्ड एजेंट की और जिम्मेदारी तब स्टार्ट होगी जब उसका आपका प्रोडक्ट उसके पास पहुंच गया। पहुंच जाएगा वो हम सप्लायर से पहुंचवाएंगे, मतलब उसे कहेंगे कि इस मतलब चाइना में या जहाँ पे भी इस जगह पे पहुंचा दे वो। हाँ जी, वो आपको उस चीज जगह पे डिलीवरी दे देगा। ठीक हो गया। और आगे और आगे फ्रेट फॉरवर्डर की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके जो आपने एड्रेस दिया है और जिस भी कंट्री में वो वहां तक पहुंचाएगा। एग्जैक्टली। ओके। ठीक। अच्छा, और फहद। सर जी और जी। सर एक और सर, ये एक वीडियो भी आई हुई थी ग्रुप में, वो शॉपिफाई से रिलेटेड, शायद आपने देखी है कि नहीं वो ऐसा कोई मसला है कि नहीं? वो बस आपसे कंफर्म करना था कि वो कह रहे हैं कि एलएलसी पे जो शॉपिफाई का बनाया हुआ है वो अटैच नहीं हो रहा शॉपिफाई गेटवे से क्यों नहीं हो रहा? मैंने पेमेंट। वीडियो देखी, मैंने देख के, मुझे दोबारा जिसने भी भेजे दोबारा भेजिएगा, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है सर, मैं टैग कर दूंगा आपको ना। ओके। ठीक। मोहम्मद फहद, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। सर मैंने एक क्लाइंट मिला मुझे दुबई का, तो उसने स्टार्ट करना वाइट लेबल। उसको मैंने ना बताया कि आप 2500 दिरहम से स्टार्ट कर सकते हो, वाइट और लेवल उस के पर लिए काम 2500 करना दिन है। बहुत कम है, इसमें तो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट होती है। अच्छा सर, हमने स्टार्ट करना है इस तरह, मतलब जिस तरह मैंने आपको पाकिस्तान में बताया था ना। पहले इसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे, फिर हम सप्लायर पर, हमारे सप्लायर का नंबर होगा हमारे पास, हम उससे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके लेते रहेंगे, और जैसे जैसे ऑर्डर आते रहेंगे वैसे वैसे हम उससे क्वांटिटी लेते रहेंगे। तो मैंने ओके। ऐसे मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है, तो ओके, इसमें इस तरह हो जाएगा देखो इतने में? आपने स्ट्रेटजी बनाई है, आपको बेहतर पता होगा। नहीं सर, मैंने तो मतलब ऊपर ऊपर से बनाई है ना स्ट्रेटजी, आप मुझे तो कंफर्म कर दें कि ये याद रखिएगा, इस तरह देखो करके। बात सुनो, एग्जाम्पल दे दो, जब ऐड चलता है ना तो उसे रोका नहीं जाता। हम्म, ठीक है, तभी हम वाइट टेबल के अंदर एटलीस्ट 50-60 पीस रखते हैं, ताकि ऑर्डर आए तो हम लोग ऑर्डर फुलफिल कर सके, और नेक्स्ट हमें पता लग जाए कि रोड में मिल जाए कि हम लोग ऐड रोके बिना हम लोग अगली क्वांटिटी भी ऑर्डर कर ले जाए। छोटी छोटी करोगे ना ऑर्डर, अगर सपोज आपके पास आपने हम्म, 5 या 10 पीस मंगवा लिए, वो 2 दिन में बिक गए, अगले पीस उसने 10 देने में आपको थोड़ा 1 दिन का भी डिले कर दिया, आपको ऐड तो रोकना पड़ जाएगा, क्योंकि वो सामान तो होगा नहीं, बेचोगे क्या? फिर वहां पे परफॉर्मेंस बड़ा मसला करता है। नहीं, इसमें मैंने ये सोचा अगर हमें 10-15 ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, तो फिर क्वांटिटी बल्क कर लेंगे, हाँ, फिर आपको फिर करनी 30 पड़ेगी, तीस तो तक करनी पड़ेगी, कम हाँ। कम से कम करेंगे। फिर हाँ अगर और भी चलता रहा, फिर और बल्क 30-30 की कर हाँ, फिर लेंगे। ये वाली और ठीक सर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्वालिटी हिसाब से हमेशा रखनी है कि आपका ऐड 1 मिली सेकंड भी रुकना नहीं चाहिए। और सर वो नहीं, ऐड नहीं रोकेंगे ना, ऐड रोकेंगे परफॉर्मेंस ही डाउन हो जाएगी फिर तो।
सारी। और सर इन्वेस्टमेंट क्या देखो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वही बात है, आपको छोटी क्वांटिटी के लिए कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो कम से कम आपको 4-5 हज़ार दरम तो चाहिए अगर आपने वाइट टेबल। ड्रॉप शिपिंग के लिए याद रखिएगा यूए के अंदर 25 और 3 हज़ार दरम रिकमेंडेड होता है। ड्रॉप शिपिंग की बात करो, अब लोग 500 दरम भी कहते हैं, 1000 दरम भी कहते हैं, उनके रिजल्ट भी फिर वैसे ही आते हैं। अगर आपने मेरे यस रिसर्च सर। स्टोरी देखी होती है ना, तो वो 500 1000 दरम वाले या एग्जाम्पल दे रहा हूं, पाकिस्तान इंडिया के अंदर वो 20-30 हज़ार रुपए के एड स्पेंड से वो चीजें नहीं आती। उतना हमारा पर डे का बजट होता है। ठीक है सर। ओके, और सर याद मेरा एक रखिएगा। इशू आ रहा है। हम्म, जी जी आप बताएं। वो आप पूछो। सर मेरा एक इशू आ रहा है, स्ट्राइप का एलटीडी है मेरे पास। हम्म, मतलब क्लाइंट की एलटीडी है, तो उसकी इसका इशू ये आ रहा है, स्ट्राइप बनाना है उसके ऊपर। तो स्ट्राइप के साथ अब हमने करना है वो फिजिकल बैंक रजिस्टर्ड करना है, हम पेयनियर के साथ पेयनियर कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन वो उसके साथ अटैच नहीं हो रहा। अटैच किस उसका कोई तरह, इशू आ देखो रहा है। अटैच तो ऐसे करते हैं, जो तो किसी भी अटैच का मतलब क्या है, स्ट्राइप के ऊपर बन गया, आपका स्ट्राइप बन गया, स्ट्राइप बन गया है, तो जब बैंक डिटेल में जाके पेन के बैंक डिटेल डाल दो, सिंपल। तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो उसका कोई इशू दे रहा है, कोई इस तरह सॉर्ट आउट करके। वो तो मुझे नहीं पता, वो तो आप पिक्चर। मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ, मैंने आपको उसका मैंने वॉइस किया था, तो मुझे भी याद नहीं एग्जैक्ट था। मैं मैं आपको देख अभी लूंगा, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं देख लूंगा, वो कोई टॉपिक से हट के है मैं तो वो आप मुझे अलग भेजना। ठीक है। हाँ आप रिव्यू कर लेना। ठीक है सर। अब्दुल राफे, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फॉरवर्ड एजेंट आपने एक अलीबाबा से बताया था, और कौन से आप ट्रस्टेड आपके पास हैं जो ट्रस्टी जिसे हम मंगवा सकते हैं? देखो एक तो अली बाबा से निकाल सकते हो, वरना फिर यार वही है कि आपको कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई जो वहाँ पे चाइना गया हो। ओके, या उसके अलावा ये भी कर सकते हो कि क्या कहते हैं, जो सनी अली एक ग्रुप है ना एक्सट्रीम कॉमर्स का, इन पाकिस्तान है ग्रुप एक्सट्रीम कॉमर्स का। ओके, और एक और है एनेबलर्स के नाम से है। इनमें बड़े लोगों ने पोस्टर लगाई हुई है कि हम फॉरवर्ड एजेंट्स हैं। तो आप तो अपनी रिसर्च की तरफ बहुत सारे हैं, रिसर्च आप अपनी कर सकते हो, लेकिन जो मैं यूज कर रहा हूँ वो अली बाबा वाला यूज करता हूँ मैं। वो ट्रस्टेड होता है, ट्रैकिंग सारा कुछ मिल रहा होता है, वो एक थोड़ा सा ट्रस्टेड रहता है काम। ओके, आजम सर मेरे जी। सर ये किस हिसाब से मतलब आपसे चार्ज करते हैं? ये आपसे आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, और आपकी मतलब क्वांटिटी और कहाँ पे डिलीवरी देनी और कितनी जल्दी डिलीवरी देनी, उस हिसाब से चार्ज करते हैं। ठीक हो गया सर, ठीक है, थैंक यू। आजम शेख, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर ये आजकल इंस्टाग्राम पे सर एक ऐड आ रहा है gulfzone.com वालों का कि पाकिस्तान से बैठे बैठे आप ड्रॉप शिपिंग करें, और उनका तरीकाकार क्या है, हो सकता है और किस तरह काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर हमसे कोर्स करें और फिर आपकी अपने प्रोडक्ट हमारी, सब कुछ हमारी, आप कोर्स करें फिर आपको ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अगर उनका प्रोडक्ट कुछ बता सकते हैं अगर आप? देखो जिसकी प्रोडक्ट होती है ना वो खुद भी बेच सकता है, उसे जी। आप लोग क्यों चाहिए बेचने के लिए भाई, वजह उनके हाँ प्रोडक्ट सर है वो क्या? लोग। देखो अनफॉर्चुनेट मुझे इस तरह की चीजें नहीं पसंद होती। हाँ हाँ। ओके, प्रोडक्ट भी हम देंगे, सारा कुछ देंगे यार, अगर है तो खुद कर लो। असल में दे नीड समवन टू इन्वेस्ट द मनी टू डू इट एंड दे मेक द प्रॉफिट। वो कोर्स से भी प्रॉफिट जस्ट से। कमाएंगे, प्रोडक्ट से भी जी जी। प्रॉफिट कमाएंगे। अच्छा। समझ गए मेरी बात आप? तो ये तो इसे ये तो पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात होगी फिर तो इस तरीके से। तो सर अब क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान के इंडिया में भी बड़े स्कैम चलते हैं, अंग्रेज अंग्रेज बड़े अपने इस तरह के स्कैम अंग्रेज भी बड़े करते हैं। देखो चीजें तो चल रही हैं, क्या कह सकते हैं। जी जी। तभी जब भी वो और मैं सर इस पूछने आता है, मैं सर नहीं ये बता, सर जिस आपको तरह फिर के बता सर रहे जिस हैं। तरह मैंने आप देखा अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो सर खिदमत कर रहे हैं एक तरीके से पाकिस्तानी अवाम की, स्टूडेंट्स की जो इसकी फील्ड में आना चाह रहे हैं। लेकिन सर वो कोर्स के नाम के ऊपर ही लाखों रुपए कमा रहे हैं सर, और प्रोडक्ट भी बेचो, याद उनकी चीज भी रखिएगा, बेचो और कोर्स भी लो। याद रखिएगा, पाकिस्तान या कहीं पे भी दुनिया में कोर्स से जितना पैसा कमाया जा सकता है, आप कभी खुद वो काम करके नहीं कमा सकते। ओके, नाम नहीं जी सर। लूंगा, एक बात बताऊंगा, पाकिस्तान के अंदर बंदा 50,000 रुपये चार्ज कर रहा है यही शॉपिफाई से करने का, जिसको जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। 50,000 ही इज चार्जिंग फॉर द, अगर आप उसके पास जाके करते हो 30,000, अगर आप सर उसे दो तीन लोन बंदे पे हैं। निकालते हो। क्या कह रहे हैं? सर दो तीन बंदे ऐसे हैं, एक नहीं है। नाम नहीं लेना। ओके, ये अच्छी जी बात जी है, जी 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 सर। जी। नाम नहीं लेना। सर ये बड़े नाम ही है सर, नाम ना भी लें लेकिन सब जानते हैं सर, पता है जो ना, इस तो फील्ड में ये रिसर्च कर इतने चुके इतना ही हैं। ठीक है, ठीक है, इतने ही ठीक है। हाँ। अब मैं ई कॉमर्स ठीक कर है। रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा, हाँ। सबको पता है मैं मार्केटिंग करता हूँ, मेरी जी जी। मार्केटिंग
सर्विसेज हैं जो मैं अपने क्लाइंट को जी देता जी। हूँ। अब उनका स्टोर हैंडल हाँ। करते मुझे सारे स्टेप का पता, तभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि इस तरह करना है जी। सारा। अब सर आप तो खिदमत कर रहे हैं सर मेरी नजर में तो। मैं आपको बताता हूँ, मैं अब याद रखिएगा मैं खुद करता ना, अब मैं बताऊँ 1 करोड़ रुपए की अगर सेल आई है ना, 1 CR की सेल आती है, ओके, जी उसमें क्लाइंट का पूरा दिन भी लगता है, मत्था मार मार के थक जाता है क्लाइंट, ये याद रखिएगा। जी। कॉल्स करना, डिलीवरी, ये वो, उसके पास ना 12 घंटे वो काम करता है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी 1-1 2-2 करोड़ की सेल है महीने की, और एक तो वो भी है माशाल्लाह। जिसकी 12 दिन में 2 करोड़ थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 करोड़ जो हमारा टारगेट था दिसंबर का वो टच हो गया। इस मंथ का हमारा हम्म 6 CR का टारगेट है, तो ऑलरेडी वी आर, हम लोगों ने 3.1 CR कर। अब याद रखिएगा वो जो क्लाइंट है ना, वो क्लाइंट सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक काम करता है, ओके। जी जी। उसके पास टाइम नहीं है खाना खाने का भी। सर मुझे उसके पता है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है? हम्म उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है उसकी इस टाइम? देखो उसने स्टार्ट तो 10 लाख से किया था, लेकिन उसने पिछले 6 महीने से 1 रुपया भी नहीं निकाला। सब डाली जा रहा, सब जो कमा रहा है डाल। सब रोटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। हाँ, वो बूट स्टेप पे चल रहा है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ बात, जो जो बंदा खुद अपने स्टोर से 1 CR की सेल निकालता है ना, वो 20 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से बचाता है। क्योंकि एक पॉइंट आता है जब जिसपे आपकी रिटर्न कम होने लग जाती है, 20% से 15% पे आ जाती है, क्योंकि आपके बॉडी ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। ब्रांडिंग पे लग रहा होता है, शूट्स पे लग रहा होता है, क्योंकि मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन के प्रोडक्ट पे सेल पे आपको 20% 25% रिटर्न मिल जाता है इन पाकिस्तान और इंडिया, ओके। उससे ऊपर जाओगे जी। तो आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा परसेंटेज की वाइड, क्योंकि आपके सर पीए ओवरहेड नहीं हो रहा एक्सपेंसेस ना बढ़ वो? जाते हैं, ओके। अगर आप अच्छा वन सर हम्म पाकिस्तान में अक्सर ये सर चेंज ऑफ माइंड बहुत ज्यादा है। एक बंदे ने ऑर्डर कर दिया, उसके घर तक पहुंचने से पहले फिर उसका माइंड चेंज हो गया, तो एग्जैक्टली। वहाँ ये नुकसान हो जाता हमारा। हाँ, उस चीज को टैकल करने के मैं तरीके बताऊंगा, बेफिक्र रहो। अच्छा, मैं आपको जो जी। समझाना चाह रहा हूँ, जो लोग कर क्या रहे हैं, अगर एक हाँ बंदा, हाँ। वो खुद भी क्लेम कर रहा है वो बंदा पाकिस्तान के अंदर कि मेरी 1 CR की सेल है, मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ महीने का, हम्म, ओके। लेकिन 1 करोड़ की जी सेल के ऊपर मैक्सिमम मैक्सिमम 15 से 20 लाख रुपए बचत है, प्योर प्रॉफिट की बात करें, जी। ओके। और वो बंदा 50,000 रुपए चार्ज करके 24-5% का बैच होता है महीने का, 50,000 वो चार्ज करता है मुझे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो गया, हम्म, कितना हो गया इसमें, सब 22-23 लाख रुपया हो गया। वो पूरा, याद रखिएगा, जो बंदा 1 करोड़ की सेल करता है उसके पास कोर्स सिखाने का टाइम नहीं है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जी हाँ उसका जी हाँ। ब्रांड इतना बड़ा होता है, लेकिन हम कर सर ये तो लेते फिर वही होगा ना, अपने बंदा अपने बिजनेस का खुद ही नौकर हो गया ये तो। 1 करोड़ रुपए में से 15-20 लाख रुपए निकल रहा है बस। हैं। भाई मेरे भाई, 15-20 लाख पर नौकरी से निकाल के दिखा दो, आपके साल लग जाएगा आपको नहीं निकालते नहीं। सर, मैं कह रहा हूँ वो अपने बिजनेस का नौकर हो गया, ये मैं कह रहा हूँ, देखो, किसी का नहीं। देखो बिजनेस का देखिए नौकर, बिजनेसमैन तो अपना ही नौकर ही होता है ना यार, तो अपना बिजनेस तो बिजनेस अपना में होता है। बिजनेस में मेरे को बिजनेस का नौकर, मैं मेरे बिजनेस का नौकर हूँ। मेरा बिजनेस मुझे जी महीने का 30-40 लाख रुपए कमा के दे रहा है, मैं क्यों ना नौकर बनूं अपने हाँ बिजनेस का। सर, मैं बात ये नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपका बिजनेस 1 करोड़ का है सर, तो हम्म उसमें फिर आप भी काम कर रहे हो, उसके ऊपर 12-12 घंटे खाने का टाइम नहीं है, 1 करोड़ की देखो, या 10 लाख आप की सुनो, बिजनेस 1 करोड़ पे आप चला एक गया, पॉइंट आता है, तो सुनो, डिफरेंट डाइट को एक मैं कह रहा हूँ, ये सुनो, सारा हो गया। एक पॉइंट आता है, उसके बाद आप अच्छे ऑटोमेट कर सकते हो, ओके। लेकिन जब आप ऑटोमेट करते हो ना मेरे भाई, तो याद रखिएगा कि ऑटोमेट करने के बाद आप 50-50 हजार का कोर्स नहीं बेचोगे। आप कहोगे मेरा एक और बिजनेस स्टार्ट हो जो 1 करोड़ रुपया कमा रहा हो। सर तो कोर्स तो वे एक मैं लानत एक है एग्जाम्पल दे बिल्कुल, रहा हूँ, जो चल रही पाकिस्तान में। मैं देखो, नहीं वो 50,000 रुपये ले रहा है, ठीक है, 25 का उसका बैच होता है, कितना कमा लिया उसने, 12.5 लाख। ये कौन से बैकग्राउंड, ठीक है। वो अगर करोड़ की सेल निकाल के 20 लाख वहां से कमा रहे हैं ना, वो कोर्स बेच के 10-12 लाख पे कमा रहे हैं इजीली, ठीक है। तो मेरे भाई, इन चोंचलों में नहीं पड़ना, यही वजह है कि मैं आप लोग से 5-5 10 10 हजार रुपये ले रहा हूँ। और बाकी जो कुछ मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है, जब मैंने कोर्स ये सिखाना स्टार्ट किया था, मैंने मेरी 6-6 दिन 7-7 दिन 10 दिन की क्लासेस मेरी डिले होती थी। उसकी रीजन ये थी कि मेरे पास कोर्स सिखाने का टाइम नहीं होता था। ओ सर मैं तो अच्छे अभी तंग स्टूडेंट आ थे। गया हूँ, एक दिन नहीं होती क्लास। क्या कह रहे हैं? सर ये मैं तो अभी तंग आ गया हूँ, एक दिन नहीं क्लास होती तो मुझे वो मतलब अजीब सा होता है यार, क्लास नहीं है आज। ठीक है,
मैं बताता हूँ। सर देखो ये अब तो ये इससे तो अकेले हमारी 1 वीक होगी, लास्ट वीक आप सबको पता है मेरी तबीयत खराब हो गई थी शुरू में, तो हमारा डिले क्या है, तो वो ये तो तो मुझे ये डेली होगी। मैं वैसे बता रहा हूँ, तो इसलिए जो याद रखिएगा वो बंदा जो इतना वेल है ना, जो प्रॉपर हर महीने बैच निकालता है, मेरा 6 महीने में एक बैच निकलता है, बाकी से उसकी रिकॉर्डिंग बिकती है। जो बंदा इतना वेल है ना, जो हर महीने कोर्स निकाल रहा है, याद रखिएगा उसका अपना वो उसका बिजनेस कोर्स है। यहाँ पे जिसके इनको एंड करते हैं, उसका बिजनेस तो सिर्फ कोर्स। शाहिद अनवर टाइप का बिजनेस हो जाएगा फिर। वो बिजनेस में नाम नहीं लेते होते, लेकिन याद रखिएगा। सर सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें इतनी ज्यादा मार्केटिंग हो रही होती है, इतनी मार्केटिंग हो रही है, तो नजर आ रहा है आपको कि मतलब वो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस वो कोर्स बेचना ही है, ना कि वो अपने स्टोर चलाना है। अच्छा एक और चीज सर मुझे ये बात बताओ, एक और चीज, 8 घंटे और 8 सर उसकी 8 क्लासेस होती है, सुनो, 8 क्लासेस है, 8 1 1 घंटे की एक क्लास है, वो उसमें पूरा शॉपिफाई आपको सिखा देता है। हमारी टोटल 8 आज क्लासेस बस? टोटल 8 क्लासेस, आज हमारी 6 क्लास है, छठी क्लास है, अभी तक हमने स्टोर डिजाइन भी नहीं किया, और आज हमारी छठी क्लास है। बेसिक हुआ स्टोर का हमारा भी तो। अभी से सेटिंग हुई है, और हमारा प्रोडक्ट तो सारा कुछ हुआ है, और वो 8 क्लासेस के अंदर पूरा शॉपिफाई सिखा देगा आपको, पूरा खत्म कर देगा। बस वो बेसिक सिखा सिखा के अपने तरफ से उतार रहे हैं बस, के बस हो गया हो गया हो गया। सर ये अकेले ड्रॉप शिपिंग में भी 1 करोड़ की सेल निकल आती है महीने में, मतलब अगर वाइट लेबल प्राइवेट लेबल ना करना हो। ड्रॉप शिपिंग में निकलती है, मैं निकाल रहा हूँ, पाकिस्तान में हमारे 3 लाख रुपए की डेली की सेल है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर है वो, लेकिन वो एक ही है। समझ लो कि 100 सर में से वो अच्छा, एक ही निकलता है ड्रॉप शिपिंग वाला, जो करोड़ की महीने की सेल निकालता है। मतलब 10-12 लाख तो कर महीने की निकाल सकते हैं सेल, है ना? मतलब इतना तो कर मिलियन सकते हैं मिलियन क्रिएटर। टू मिलियन आप ड्रॉप शिपिंग से निकाल सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, हम्म। मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन में मतलब 15% का वो रखो, है ना, नेट मार्जिन। हाँ और सर सर आपके स्टूडेंट्स भी होंगे जो 1 मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन के आसपास निकाल रहे होंगे सेल काफी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करोड़ वाले भी हैं। अच्छा। हम्म। अच्छा सर, मेरी सर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का ही कुछ मेरे पास आइटम्स होते हैं, तो सर उसके लिए तो हम प्रॉपर मार्केटिंग 2-2 महीने की नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आइटम ही हमारे पास 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं। उसके लिए मार्केटिंग कौन सी फेसबुक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जा सकती है? अभी हम उस पर आएंगे ना, फिर बताऊंगा। हाँ हाँ, सर ठीक है। सर हमारे यहाँ पे इंडिया में ब्रांड हुआ बड़ा कामयाब हुआ, ममाअर्थ हो गया ना, बोट कंपनी। हम्म। ये बहुत बड़े ब्रांड बन गया, 5 10 10 15 15 हजार करोड़ के ब्रांड बन गए। इन्होंने भी मेरे ख्याल से व्हाइट लेबल से स्टार्ट किया हुआ। हाँ ये जो है, ये जो है तुम्हारा आपका जो बोल्ट है, जो शार्क टैंक वाला बोट, हम बोट, बोट है, हाँ जी हाँ जी। वो भी तो वाइट लेबल ही था ना पहले, उसने बताता नहीं था कि मैं हाँ मैन्युफैक्चर पे जाता था, अपना नाम लगवाया, फिर बाद में उसने पीएल स्टार्ट किया जब उसके पास इन्वेस्टमेंट आ गई थी। हाँ, उसने ममाअर्थ भी हमारे यहाँ पे ब्रांड, वो भी ऐसे ही शुरू हुआ, भी 5 हजार करोड़ का ब्रांड हो गया। उसने भी यही शुरू किया, उन्होंने उनका एक्चुअली सीरम से काम शुरू किया, उन्होंने भी एग्जैक्टली। अनियन ऑयल से। हम्म। बता रहे थे कि उन्होंने मैं आपको उन्होंने करके। अनियन ऑयल से शुरू किया था। बिल्कुल, तो देखिए वही तो बता रहा हूं, आपने शुरू 1 2 से करते होते हो, फिर ज्यादा बात इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, हम्म। इतनी इनकम आती है, आप उस हिसाब से ग्रो कर जाते हो। हाँ। अब सर एग्जांपल है, देखो आप एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमारा जैसे हमारी वैसे भी लेक्चर खत्म होने वाला है, मैं आखिरी बात करूंगा। अब आप लोगों ने शार्क टैंक पे देखा होगा, जो जिनकी महीने के 10 10 लाख की सेल है, वो आराम से 50 50 लाख 40 40 लाख पे शार्क टैंक से लेके गए हैं इन्वेस्टमेंट से। और यार 10 लाख की सेल पहले महीने में भी निकाल आती है, मैं निकाल रहा हूँ 15 15 20 20 लाख की सेल, इंडिया की बात करो, इंडियन रुपीज की बात करो, हम लोग, मैं निकाल रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं इंडिया में। ओके। तो अब वो जब जाएंगे शार्क टैंक में, वो अपनी इन्वेस्टमेंट, उनके पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, दे कैन ग्रो इजीली। सर अगर 1 मिलियन की एक महीने में भी शेयर निकलते 2 लाख रुपए बचता है, ये भी बहुत होता है, मतलब लाइफ अच्छी इंडिया के जीने हिसाब के से लिए 2 लाख, भी, पाकिस्तान मतलब के हिसाब क्या। से वही 6 लाख बनता है महीने का। हाँ, ये 2 लाख भी सर नौकरी से लोगों के इतने पैकेज है, 2,50,000 का तो साल के पैकेज ये लोगों का है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर हेलो सर। सर जी। सर वैसे आपसे सर अगर मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह हैं तो आपसे उस पे ले सकते हैं कोई रिकमेंडेशंस, आपसे शेयर कर लेंगे प्रोडक्ट्स तो। आप क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपको हर डायनामिक्स का पता होता है कि ये पाकिस्तानी डायनामिक्स के मुताबिक वो प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं। आप लोग हंट तो करोगे खुद, मुझे श्योर करा देना, मैं बता दूंगा कि ये वाला बेचना है कि नहीं। ठीक है सर, वो यही पूछ रहा हूँ सर। ठीक है। मेरे पास मतलब मैंने हंटिंग काफी की हुई है ना, तो मैं यही पूछ रहा था कि आपके रिकमेंडेशन मिल जाए कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट मार्केट के लिए वो प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं। नहीं नहीं, वो मैं बता दूंगा। सर ठीक है। ठीक है अस्सलाम सर, वालेकुम। थैंक यू।
सर आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी। सर मैं जैसे अभी आपने बताया था लेक्चर में कि क्लोथिंग का आप रिकमेंड नहीं करते हो, पर सर एक्चुअल में मैं दो मतलब एक आधे महीने से उसी पे कर रहा था रिसर्च वाइड लेवल में, हम्म। खुद का ब्रांड बनाने का इंडिया से। तो मैंने लाइक डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है, बस मेरे को ऐड और फर्स्ट टाइम है तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। तो सर जैसे कि आप क्लोथिंग के लिए आप रिकमेंड नहीं कर रहे, पर अभी जैसे मैंने एक दो डिज़ाइन से टेस्टिंग के लिए सैंपल के लिए मैंने मंगाया था मेरे हुडीज एंड टी शर्ट्स वगैरह। तो मेरे दोस्त वगैरह ने जैसे कोई पहन के कोई स्टोरीज डाले तो उसमें बहुत उसके रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे लोगों के कि तो लाइक फिर आप कहाँ करो, से लिया है, फिर कहाँ करो, तो। फिर करो, जी फिर करो आप। देखो, मैं बता रहा था क्लोथिंग में आपको थोड़ा सी कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है बाकी नीड से ना। क्लोथिंग हम्म। में थोड़ा सा कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए होता है जी कंपटीशन की सर। वजह से। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मुझे रिस्पॉन्स अच्छा ऑलरेडी मिल गया, क्योंकि देखिए क्लोथिंग में डिजाइन ही है ना, शर्ट तो हर कोई बेचेगा, बिकता क्या डिजाइन। यार ये पारस की तरफ से बैक में, अच्छा। तो अगर आपको पता है कि मेरा रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है ऑलरेडी, डिमांड आ हम्म। गई, यू हैव अ डिमांड, यू हैव जी अ मार्केट, फिर आप उसे परस्यू कर जी सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आपको सर। कैपिटल, अगर बाकी मार्केट बिजनेस के लिए 1 लाख चाहिए तो क्लोथिंग के लिए हम्म 1.3 1.5 लाख चाहिए होगा। सर इंडियन के हिसाब से 1.5 ठीक रहेगा। 1.5 इंडिया के हिसाब से क्लोथिंग के लिए ठीक है। ठीक है सर, इतना है सर हाँ, इतना बजट। सर लास्ट लेक्चर में आपने एक बात की थी कि ड्रॉप शिपिंग के लिए जरूरी है कि आइटम यूनिक हो। तो सर मैंने भी, मेरा एक होलसेलर सप्लायर है जो क्लोथिंग सीते हैं, तो हमने उनसे 5 डिजाइन सिलेक्ट करवाए। तो यूनिक डिजाइन है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, और स्पेशली किड्स के लिए है वो। तो सर क्लोथिंग तो सर एक अच्छा बिजनेस है, और आपने एक बात और कही थी कि जिसके कस्टमर ज्यादा हो वो चीज बेची जाए। तो सर क्लोथिंग की तो कस्टमर बहुत है, लाखों में। क्लोथिंग के ऊपर ब्रांड्स कितने हैं। देखो हाँ, डिमांड, ब्रांड भी बहुत है। देखो ब्रांड भी बहुत है, डिमांड लेकिन सप्लाई की गेम है सारी, याद रखिएगा। डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड आप क्लोथिंग की तो देख रहे हो बहुत अच्छी है, सप्लाई भी तो देखो ना कि उस हिसाब से है भी कि नहीं। और सर अगर आपको, अगर मतलब वर्किंग आवर्स में फोन बात करनी हो किस टाइम कर सकते हो, मतलब जिस टाइम पे आप थोड़ा रहते हो? लास्ट वीक तो, इस वीक तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। नेक्स्ट वीक से आप लोग हम्म मुझे मंडे टू फ्राइडे 7 PM टू हम्म 12 AM पाकिस्तानी टाइम, आप लोग अपना आधा घंटा ऐड कर लो उसमें। मैं उस टाइम अवेलेबल ज्यादा होता हूँ मैं। 7, अच्छा 7 सुबह 7 AM। 7 AM नहीं, 7 PM, शाम के 7 से रात के 12 बजे तक पाकिस्तानी टाइम होगा, आपका 7:30 से 12:30 होगा। उसमें आप मुझे नेक्स्ट वीक से अच्छा, कॉल कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा। मतलब मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी, जैसे आपसे कोई नीच मैसेज, वगैरह जैसे मैंने कई आइटम सिलेक्ट मैसेज करी है भी वो होते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कॉल मैसेज? पॉसिबल नहीं होती, मैसेज भी होता है। अच्छा, मतलब वो उस पर वॉइस में मैसेज वगैरह भेज देंगे हाँ, ना? वॉइस वगैरह भेज दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक से, ठीक है सर। जी। सर आप व्हाट्सएप को ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, उस पर रिप्लाई ज्यादा करते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्यादा रिप्लाई करते हैं आप। अब आपको इंस्टाग्राम पे ज्यादा रिप्लाई नहीं, आपको व्हाट्सएप पे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम अब मैं नहीं, मेरे जो टीम हैंडल करती है मेरा इंस्टाग्राम, अब मैं हैंडल नहीं करता। सर आपने कहा ओके। था कि मैं आपको स्टोर की, सारे स्टोर की एड्स रन करने का बताऊंगा, तो ये लेक्चर कब बुक करवाएंगे आप? अब चल रही है आपके सामने ही है। कोई लेक्चर छोटा है, वैसे आज का लेक्चर हमारा जो टॉपिक था, ये 10 मिनट का टॉपिक था, लेकिन हमारा घंटा लग गया इसके ऊपर। तो चल रही है, जब होगा पहुंच जाएगा। मैं 8 मैं 8 में 8 लेक्चर में शॉपिंग को रैप अप नहीं करूंगा, तो कौन सा तो तसल्ली सर से अब पेट पे अब जाएगा। लेक्चर्स डेली होंगे? फ्रॉम दिस वीक अब डेली हुआ करेंगे, ताकि जनवरी के एंड तक हमारा हर हाल में कोर्स कंप्लीट हो जाए। चलो ठीक है सर। ठीक है। समीर आपकी आवाज नहीं आ रही, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, ऑलरेडी हम 10 मिनट ऊपर हो गए। समीर आपकी सर आवाज बस नहीं। एक बात पूछनी थी कि लाइक 25th के पहले थोड़ा एड्स का लेक्चर हो पाएगा सर? हो जाएगा 25 से पहले तो हो जाएगा, क्योंकि 5 इस लेक्चर, इस वीक के हमारे 2 लेक्चर होंगे शॉपिफाई स्टोर डिजाइन के हुए, तो उसके बाद तो जी मार्केटिंग की है। तो नेक्स्ट वीक जी तक जी। हम लोग मार्केटिंग स्टार्ट कर चुके होंगे, या फिर काफी हद तक कंप्लीट कर भी चुके होंगे। ओके, क्योंकि सर मैं 28th को लॉन्च करने का सोच रहा था तो इसलिए। हाँ हाँ, तब तक तुम्हारा मे भी हमारी ईमेल मार्केटिंग या ऐसी चल रही हो तब तक तो। जी जी। थैंक यू सर सर। काइंडली निशिस का शेयर कर देना इसी में ही मैंने अभी बता दिया थी लेक्चर। कि आज के लेक्चर मैंने सिर्फ बता दिया, क्लोथिंग ऊपर ना जाए। नहीं नहीं सर, लिख के। देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ, दो दो चीजों पे नहीं करना, बाकी किसी में भी चले जाओ, दो में नहीं करना। क्लोथिंग और वो चीज जिसके अंदर आपके ये साइज के वेरिएशन हो, इसके अलावा कुछ भी हो आप कर सकते हो। लेकिन उसकी मार्केट सप्लाई डिमांड देख लेनी है आपने लाग।
ठीक है सर। ओके, वालेकुम सलाम समीर एंड एवरीवन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये समीर को मैं वेट कर रहा था। जी समीर बोले। जी जी, जैसे आप शॉपिफाई का एडवांस 2024 वाला कोर्स करवा रहे हैं, तो फेसबुक एड्स का भी करवा रहे हैं? मेरा फेसबुक ऐड का तो इस वीक एंड भी हो जाने वाला है। अच्छा, तो उसकी सर उसकी सेंड उसकी कर ये सकते हैं मुझे? देखो, उसकी ये क्लासेस पड़ी हुई हैं। उसकी ये देखो, उसकी भी 12 क्लासेस का लेक्चर का था, और अभी तक उसकी 15 हो गई और अभी भी 5 रहती हैं। तो सर उसमें इनरोलमेंट का क्या प्राइस है? ये अगर आपने मेरा प्रीवियस लिया हुआ है फेसबुक वाला, तो उसी में मिल जाएगा ये आपको किसी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो सर ये जो फेसबुक का आपने करवाना है, ये मतलब टोटल बताएंगे ना, जैसे आपने पिछला कोर्स करवाया था जो मैंने बाई किया था। देखो शॉपिफाई के तो अंदर, शॉपिफाई के तो फेसबुक वही हिस्सा होता है जो ई कॉमर्स के लिए यूज होता है। अब इसके अंदर जी ई जी कॉमर्स वही। भी है, इसमें लीड जनरेशन भी है, इसमें क्लाइंट हंटिंग भी है। ओके, ठीक है सर। इट्स ऑल अबाउट फेसबुक। जो शॉपिफाई वाला फेसबुक होता था ना, वो फेसबुक होगा जो आपको ई कॉमर्स के लिए चाहिए। सर क्लाइंट के ऊपर मैंने थोड़े से आपसे एक चीज़ लेनी है, टिप लेनी है। सर जब क्लाइंट से हमने मतलब बात करनी है, उससे हमने जब पूछना है कि भाई वो कहेगा कि आपने कितने चार्ज करने हैं, तो उससे हम चार्जेस किस लिहाज से लें, वीकली लें, मंथली लें, एक्सपीरियंस के या हिसाब से, और आपको पता होगा मैं कितना उतना चार्ज करें जितना आपको पता होगा जितना वो मुझसे कमा सकते हैं। सर मैं तो चार्ज कर रहा हूँ इंटरनेशनल के ऊपर कर रहा हूँ, तकरीबन 10 to 15 कर रहा हूँ पर वीक। 10 to 15 क्या? 10 से 15 हज़ार रुपये पर वीक का इंटरनेशनल। ठीक है, आपका स्टार्ट है करियर का, तो ठीक है, इतना बहुत है। 60,000 पर मंथ और सर बनता वैसे है। सर ये किसी से कहीं पर ये आवाज़ आ रही है, पता नहीं बीप शीप। ये समीर की साइड पे आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। आप पूछो। सर ये आपने क्या बताया, मुझे समझ नहीं आई थी अभी मैं ये वैसे आप कहता कि बता अगर रहे आप वीकली 10 to 15,000 चार्ज कर रहे हो, हैं। ओके, फॉर 1 वीक, और आप अभी स्टार्ट हो कैरियर में, तो इट्स अ गुड अमाउंट टू चार्ज। अब मैं 1 लाख भी चार्ज करता हूँ, मैं 5 लाख भी कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा बात है, जिससे मैं 5 लाख करता हूँ वो उतना अर्न करता है, तभी तो मुझे 5 लाख दे भी रहा है। तो आप सबने उतना ही चार्ज करना है अगर सर्विसेज देनी है, जितना आपको पता हो कि यार आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि इतने मुझसे वो कमा लेगा। जी जी। ठीक है। सर 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 क्लाइंट हंटिंग का कोई सर इसमें लेक्चर रखेंगे सर इस कोर्स में आप? नहीं, इसमें क्लाइंट हंटिंग नहीं होती, ये हमारा से शॉपिफाई होता है। अच्छा सर तो सर इसमें फिर मुझे फेसबुक एड्स वगैरह भी आ जाएगा ना? फेसबुक ऐड ओनली फॉर द मार्केटिंग ऑफ ई कॉमर्स, ओवरऑल नहीं। सर वाइट जो लेबलिंग का आएगा ना, वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल वगैरह का। ये आपको प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका अब तक फाइनल हो चुका है। आगे जो भी होगा वो वाइट टेबल हो, वाइट प्राइवेट लेबल हो, वाइट ड्रॉप होगा, सब कुछ सेम होगा इस पॉइंट से आगे। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर ठीक है ठीक है। सर सर लास्ट जी सर, ये जो आपका फेसबुक मार्केटिंग का जो कोर्स है, इसको इसका अलहदा सर हम कितना पे करें आपको, आप हमें प्रोवाइड करेंगे? यार, इसका मैंने 50,000 चार्ज करना है। सर अब मैंने भी 50,000 चार्ज किया करना है। यार आप मेरे से अच्छा फ्री में ले सर, लेना, आप सर से ना लेना 50 का। भाई नहीं मैं नहीं खैर है सर, हम 50 का भी लेंगे। ये मजाक करो, क्योंकि 500 मैंने रुपए भी का है। सर से लिया है। 500 रुपए का है, क्या हो गया, ले लो। सही है सर। ठीक है। ओके गाइस, सर कब देंगे सर ये 2024 वाला फेसबुक कब देंगे सर? का नेक्स्ट वीक से, इस वीक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसकी 5 क्लासेस रहती हाँ है नेक्स्ट अच्छा वीक। सर सही है इसको सर, भी उसी में फिर हम अपलोड कर नेक्स्ट दें। वीक। फहद, ये आपको तो तो फिर अभी आपके तो ये एक्सेस में अभी हटाता हूँ, आप तो अभी सबको शेयर कर रहे हो, आपके तो मैं एक्सेस अभी हटाता हूँ। हाँ नहीं सर सर, मैंने कॉपी किया हुआ इसको है। हटाए हमें सर, सेंड करिए सर। चलो ठीक है यार, मैंने ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके ऑलरेडी अल्लाह लेट हो हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।